25 साल का हार्दिक और 25 साल की उसकी जुड़वा बहन हिमशिखा दोनों एक से एक रील बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैब कर कर पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी किस तरीके से मौज में कट रही है। एक से एक वीडियोस हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं कि 9 घंटे की नौकरी में कुछ रखा नहीं है, अपने मन मुताबिक जिंदगी जियो, जहां तहां तुम्हें घूमने का मन करे वहां पर घूमो। फिर एकाएक वो होली में घर पर आते हैं और वहां पर रील शूट करते हैं। भाई उठता है, किचन में जाता है, किचन में सब्जी काटने वाले चाकू लाकर अपनी बहन पर एक के बाद एक 84 टाइम्स चाकू से गोदना शुरू कर देता है। चाकू से मारने के बाद अपनी बहन को वो सोचता है कि मैं अपनी मां को अकेला ना छोड़ दूं, और इसलिए वो मां के पास भाग कर जाता है और कहता है कि चलो मम्मी कमरे में चलो, मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। इसके बाद उस कहानी में किस तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट आता है, क्या पर्दे की पीछे की कहानी, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। लेकिन भाई और बहन की जुगलबंदी वाले उस रील में छोटा सा हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये जो हिमशिखा है और जो हार्दिक है उनकी बीच की बॉन्डिंग ऐसे कैसे बन गई, और फिर उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि हार्दिक को 84 बार अपनी बहन को चाकुओं से गोदना पड़ा। पर्दे की पीछे की रहस्यमय कहानी से, इस डिकोडिंग क्राइम से पर्दा उठाकर आपको बताएंगे कि एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जो आपके घर के दहलीज तक पहुंच चुकी है। बहुत खुश है, आज हम घर जा रहे हैं। अब बस हम वीडियोस बनाएंगे, मैं तेरी बॉडी बनवाऊंगी, जिम जाएंगे, ऐश करेंगे, लाइफ के मजे लेंगे, मजे। अब वो जहां मन करता है जा सकती है, जितना चाहे घूम सकती है, जितना चाहे फन कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, और उसे पूछने वाला, रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो एक डिसीजन, टॉक्सिक वर्क प्लेस को छोड़ने का जो डिसीजन है, उसने इसकी लाइफ बदल दी। एब्सोल्युटली, आपको सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देनी चाहिए। हमें कभी भी उन लोगों को या उन फालतू लोगों को वो अटैचमेंट इश्यूज के साथ नहीं रखना चाहिए जो हमें प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, जो हमें एक बेसिक ह्यूमन लाइफ नहीं दे सकते, जो हमें हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए जरूरी है उतना ही काम करें और अपनी बाकी की लाइफ को अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय करें। तो देखा और सुना आपने किस तरीके से एक बहन अपने भाई का साथ दे रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अब उनकी लाइफ सेट है। एक वीडियो आपने देखा, लेकिन अब जरा फ्रेम बदलेगा और दूसरे वीडियो पर गौर करिए। इस वक्त अस्पताल में लेटी हुई ये हार्दिक और हिमशिखा की मां है। पहले इनकी तड़प को सुनिए, किस तरीके से कैमरे पर ये अपना दर्द बयां कर रही हैं। होने वाला है। तो चीखती चिल्लाती ये औरत कोई और नहीं बल्कि हिमशिखा और हार्दिक यानी इन दोनों बच्चों की मां है, क्योंकि इस पूरे घर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, एक ऐसी वारदात हुई जिसके बाद हार्दिक तो जेल पहुंच गया, लेकिन हिमशिखा अब इस दुनिया में नहीं है। एक मां पर क्या बीत रही है वो आपने देखा, लेकिन इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो आपको एक एक करके जाननी होगी। इन तस्वीरों को देखिए, एक से एक बढ़कर तस्वीरें हैं। हिमशिखा आपको काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। जो हार्दिक और हिमशिखा हैं दोनों जुड़वा हैं, दोनों की उम्र 25 है, लेकिन इनकी कहानी में किस तरीके से ग्रहण लगता है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो हार्दिक है वो अपनी ही बहन का कत्ल कर देता है, जिस पे वो जान न्यौछावर कर रहा है, उसके पीछे की वजह आपको समझनी होगी। दरअसल ये जो नीलिमा है, जो महिला इस वक्त अस्पताल में लेटी हैं, जो इनकी माँ है, ये आज से करीब 10 साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी। पहले इनका परिवार बदायूं में रहता था। इसके बाद नीलिमा जो है वो एक बीमा कंपनी में काम करने लगी दिल्ली रोड पर, और फिर वो मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाती है अपने बच्चों के साथ। बच्चों को बड़ा करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, और इसके बाद जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि दोनों की जॉब जो है गुरुग्राम में लग जाती है, लेकिन जो लड़की है हिमशिखा है वो आगे MBA परस्यू करना चाहती थी, इसलिए वो आगे MBA की पढ़ाई भी करती है, और इधर हार्दिक जो है वो अपनी जॉब कर रहा होता है। लेकिन हाल ही में होता ये है कि हार्दिक की जो जॉब है वो छूट जाती है। अब जॉब छूटने के बाद जो हार्दिक है उसे लगता है कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर काम करूँ, यूट्यूब पर रील्स बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, आजकल बहुत पैसे मिलते हैं, तो वो यही काम में लग जाता है। और इस तरीके से इसने अपनी बहन के साथ पता नहीं कितनी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। लेकिन
अब कहानी में टर्न तब आता है जब हार्दिक की लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है। एक ऐसी लड़की की एंट्री जिसे कभी हार्दिक ने देखा नहीं, कभी उसे आमने सामने से मिला नहीं, सिर्फ उसके चैट्स पढ़कर हार्दिक को उससे प्यार हो जाता है। ये जो लड़की है करीब 1.5 साल पहले हार्दिक से इंस्टाग्राम पर मिली। इंस्टाग्राम पर दोनों की बातचीत होती गई, बातचीत वीडियो कॉल में बदली और कॉलिंग में बदली, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक आज तक उस लड़की से नहीं मिला। और ये जो लड़की है ये एक मुस्लिम है। अब ये सारी चीज़ें जब परिवार को पता लगी, परिवार में चीज़ें आई, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कलेश होने शुरू हो गए। माँ को भी पसंद नहीं आया। अब इधर हार्दिक जो है उसकी जॉब भी छूट गई। तो सीन ऐसा हो गया इस घर का कि हार्दिक जो है अब वो काम नहीं कर रहा था, यूट्यूब पर फोकस कर रहा था। बहन भी उसे बार बार समझा रही थी, माँ भी समझा रही थी कि अपने करियर पर फोकस करो, कि अभी लड़की तुम्हें मिली है, तुम उसे जानते भी नहीं हो ठीक से, उसकी वजह से घर में इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। अब आती है होली। होली के दिन ये जो दोनों बच्चे हैं गुरुग्राम से घर आते हैं छुट्टी पर। माँ भी ऑफिस उस दिन था नहीं, सब लोग होली खेलते हैं। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 6 मार्च शुक्रवार के दिन अचानक से हार्दिक के दिमाग पर न जाने क्या सवार होता है, खून सवार होता है। वो अचानक से किचन में जाता है। वो देखता है कि माँ जो है वो तो ऑफिस चली गई है, और इसके बाद वो किचन में जाता है। वो देखता है जो उसकी बहन है वो रूम में है। फ़ौरन किचन में जाके एक बड़ा सा सब्जी काटने वाला जो चाकू है वो लेकर आता है और अपनी बहन को पीछे से देखता है। और उसे लगता है कि अब हो ना हो मुझे इस हिमशिखा का काम ख़त्म करना पड़ेगा। और वो सीधे तौर पर कमरे में एंटर करता है। कमरे में घुसने के बाद पहला वार अपनी बहन के गले पे करता है। अब जैसे हिमशिखा को पता लगता है कि उसका भाई उस पर अटैक कर रहा है, उसके गले पे कुछ कट लगा है, वो भागने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जो हार्दिक है वो उससे ताकत में इतना मजबूत था कि वो हिमशिखा को पकड़ लेता है बार बार। जब जब वो जहाँ भागती वहाँ उसे पकड़ लेता है। और सोचिए ये जो घर आप देख रहे हैं, बाहर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस घर के अंदर हिमशिखा जो है वो दौड़ती रहती है, भागती रहती है, घर अपने कमरे से किचन तक, किचन से आंगन तक। और वो हार्दिक जो उसी का भाई था, जो उस पर जान छिड़क रहा था, वो उसके पीछे भागता रहता है, उसके गले पे वार करता है, उसके पेट पे वार करता है। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि जब हिमशिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये भी आया कि हिमशिखा का जो दिल है, जो लीवर है, यहाँ तक कि जो उसका पेट है वो पूरी तरीके से फट चुका है। मतलब चाकू इस हद तक मारे गए, इस हद तक वो चाकू की नोक अंदर तक गई कि जो ऑर्गन्स हैं वो भी फट गए थे। और तो और पूरे कमरे में और किचन में खून बह रहा था। और यहाँ तक कि हिमशिखा ने बहुत संघर्ष किया खुद को बचाने का। वो सोच रही थी किसी तरीके से बाहर निकल आए, दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हार्दिक उस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था, इतना ज़्यादा खून सवार था उसके ऊपर, इतना ज़्यादा वो पागल हो चुका था कि 84 बार उसने अपनी ही बहन के शरीर पर चाकू गोदा। सोचिए किस हद तक उस भाई के सिर पर बर्बरता सवार थी। अब इसके बाद जब वो अपनी बहन का कत्ल कर देता है, हर तरफ खून होता है, तो इसके बाद वो सोचता है आगे क्या किया जाए। तो इसके बाद कंबल उठाकर लाता है और कंबल में अपनी बहन की लाश को लपेट देता है। लपेटने के बाद उस लाश को साइड कर देता है आंगन के, और फिर सोचता है अब क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में आता है कि माँ को लेकर आता हूँ। अब माँ बीमा कंपनी में जहाँ काम करती थी वहाँ पहुँचता है गाड़ी लेकर और कहता है मम्मी चलो आपको मुझे सरप्राइज़ देना है। अब सोचिए घर के अंदर एक लाश पड़ी और बेटा अपनी माँ से कह रहा है कि आपको सरप्राइज़ देना है। इसके बाद वो अपनी माँ को ऑफिस लेने जब जाता है, माँ गाड़ी में बैठती है, वापस लेकर आता है और सीधे अपनी माँ को सरप्राइज़ देने के बहाने से ही दरवाज़ा अंदर खोलकर जैसे ही वो अंदर ले जाता है, माँ देखती है आंगन के बाहर कि कंबल पड़ा हुआ है, उसमें शायद उन्हें अपनी बेटी जैसी कुछ नज़र आता है क्योंकि लपटा हुआ था। और इसके अलावा खून के छींटे हर जगह, खून बह रहा है। तो उनको समझ में आता है और वो फ़ौरन चीखने लगती है और बाहर भागने लगती है कि तभी जो ये शख्स है, जो ये लड़का है, ये अपनी माँ पर भी अटैक कर देता है। वो चाकू से अपनी माँ को गोदना भी शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त माँ इतनी तेज़ चीखती है, दरवाज़ा खुला था, कि सामने से जो पड़ोसी लोग थे वो सुनते हैं और वो तुरंत अंदर आते हैं। और जैसे पड़ोसी आते हैं 3-4, हार्दिक को लगता है कि अब वो फंस जाएगा और फ़ौरन वो बाहर भागता है और अपनी कार लेकर फरार हो जाता है। लेकिन जब पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पूरा जो क्राइम सीन है उसे देखती है, तो उन्हें समझ में आता है कि उस लड़की ने यानी हिमशिखा ने खुद को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। क्योंकि जिस तरीके से जो खून रिस रहा था, जिस जिस जगह वो भागी वहाँ हर जगह खून ऐसे टपका हुआ और लाइन बनी हुई थी। अब इसके बाद माँ को अस्पताल ले जाया जाता है, लड़की को भी ले जाया जाता है, लेकिन लड़की को डॉक्टर्स कह देते हैं कि वो मर चुकी है। पूरा ट्रैक करके हर तरीके से फ़ोन सर्विलांस पे लेके हार्दिक को पकड़ा जाता है, क्योंकि वो कोई पेशेवर क्रिमिनल तो है नहीं, पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाता है। और जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ये कत्ल किया क्यों, क्या थी इसके पीछे की वजह, तो जो
हार्दिक है वो बोलता है कि देखिए मेरी गर्लफ्रेंड भले मुस्लिम थी लेकिन मैं उससे प्यार करता था। मेरी बहन यानी कि हिमशिखा हमेशा टॉर्चर करती थी, मुझे मेंटली परेशान करती थी। वो बार बार कहती थी कि अपने करियर पर फोकस करूं, उस लड़की को छोड़ दूं, बल्कि मैं उससे प्यार करता था। मेरी माँ और मेरी बहन ने मिलके मुझ पर बहुत टॉर्चर किया, मेरी गर्लफ्रेंड पर बहुत टॉर्चर किया। सोचिए उस लड़की की बात कर रहा है जो कभी घर नहीं आई, जो कभी हार्दिक से खुद पर्सनली नहीं मिली, उसके बारे में वो ऐसी अपनी बात कर रहा है और बोल रहा है। और फिर मैंने अपनी बहन को मारने का प्लान बनाया, मुझे गुस्सा और मैंने अपनी बहन को मार दिया। अब इस पर पूछा गया कि माँ पर अटैक क्यों किया? अगर बहन से गुस्सा था तो बहन तक तुम निकालते, तुमने माँ को सरप्राइज देने के बहाने बुलाया, उन पर अटैक क्यों किया? तो इस पर जो हार्दिक है वो ये कहता है कि अगर हिमशिखा मर गई थी, मुझे कुछ हो जाता, मैं जेल चला जाऊंगा, तो माँ अकेली क्या करेगी, इसलिए माँ का भी मरना ज़रूरी था। सोचिए एक बेटा पुलिस के सामने इस तरह से बयान दे रहा है। हालांकि जब पुलिस ने इनके सोशल मीडिया खंगाले, इनके इंस्टाग्राम खंगाले और हर एक चीज़ समझने की कोशिश की तो पता लगा दोनों भाई बहन में काफ़ी प्यार था, दोनों भाई बहन एक साथ काफ़ी खुश रहते थे। तो पुलिस को ये थ्योरी समझ नहीं आ रही है, जो लड़की का एंगल ये बताया जा रहा है, जो मुस्लिम गर्लफ्रेंड का एंगल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी खटक रहा है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर सब कुछ बहुत अच्छा है, वो अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अचानक से एक ऐसी लड़की के लिए वो अपनी बहन का कत्ल क्यों करेगा, माँ को क्यों मारेगा? पुलिस को डाउट है कि अभी भी हार्दिक ने पूरा सच नहीं बताया। शायद ये जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है, जो बहन को चाकू से जिस तरह से मारा गया, शायद उसमें कोई झोलमोल है, कहानी बदल सकती है। देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे हैरानी करने वाली बात ये थी कि जो मुस्लिम जो लड़की है वो कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई करती है या अपना काम कर रही है। और जब हार्दिक से पूछा गया कि नाम बताओ तो उसने गोलमोल जवाब देने की कोशिश की और इस पर उसने एक चीज़ और कही कि देखिए सर, जिस तरीके से मेरी बहन और मेरी माँ मुझे टॉर्चर कर रहे थे, कुछ उसी तरीके से जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके घर पर भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था, उसके साथ मार पिटाई हो रही थी और इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब अलग होने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद जो मेरे अंदर जो गुस्सा था वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा था, मैं चिड़चिड़ा हो चुका था, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी और बार बार जो मेरी बहन थी, जो सगी बहन थी, जुड़वा बहन थी, वो मुझे कहती कि एक लड़की के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो एक तरफ उसका ये कहना था कि मैंने तो नौकरी छोड़ के परेशान था, लड़की की वजह से मैं खुद भी परेशान होने लगा और बार बार मुझे पोक करने की जो मेरी बहन की जो आदत थी, मैं उससे तंग आ गया था। अब ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो 25 साल का जो लड़का है, ये छुट्टी मनाने के लिए जब घर पर आता है तब उसका दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आसपास जो मोहल्ले वाले लोग थे, जो घर पर लोग थे, सब मिलकर इस पर दबाव बनाना शुरू करते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने दर्शकों से ये कहता हूं कि जब भी आप इंस्टाग्राम चलाएं, यूट्यूब चलाएं, जो आपको हैप्पी जो चीज़ें दिखती हैं कैमरे पर या जो वीडियोस में, वो हर वक्त हैप्पी नहीं होती है, वो सिर्फ एक्टिंग होती है जो आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, देखो हमारा परिवार कितना ज़्यादा खुश है, हम कितने ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अब इनके इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो भाई बहन की जो केमिस्ट्री है, आप सलाम ठोकेंगे कि ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए भाई और बहन के बीच में, इसके अलावा कोई और रिश्ता होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा अच्छी दोस्ती इन दोनों के बीच में थी। लेकिन बिहाइंड, जब कैमरा ऑफ हो जाता है, उनकी दुनिया के बारे में किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। ये कैमरे पर इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हैं कि आपको लगेगा कि इनकी जिंदगी इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती। हम तो, जो देखने वाले जो लोग हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें लगेगा कि हम तो यहां झक मार रहे हैं, हमें तो उन जैसी जिंदगी जीनी चाहिए। ये एक तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपने तरीके से जिंदगी जिए, लेकिन ये नहीं समझा पाते थे कि पैसे कहां से आएंगे, जीने के लिए पैसे चाहिए, घूमने के लिए पैसे चाहिए। हमेशा जो बची हुई पूंजी थी उससे आप घूम फिर रहे हो, कब तक करोगे ऐसा? और इसी चक्कर में इसने अपनी बहन को भी कहा कि तुम भी अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम खोलो। अब यहाँ पर जब हम इनकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो हैंडल से उसे खंगाल रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी, जहाँ पर ये अपने दादा या नाना को बैठाकर पूछ रहे हैं कि नाना, क्या आपको लगता है कि हमारे पास ऐसी कोई लड़की होनी चाहिए जिससे किसी और धर्म से जुड़ी हो, तो वहाँ पे शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये जुगलबंदी देखिए, फिर आपको आगे की कहानी और समझाते हैं। रिलीजन मैटर करता है मैरिज में? ऐसे ही चल जाता है यार, ये तो बस लंबी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें हैं ना, इससे फर्क नहीं पड़ता रिलीजन से ना। रिलीजन कोई भी हो, मोमडन भी। मैं सरदार हूँ, ये क्रिश्चियन है, हम तो खाना भी एक जैसा खा रहे, बोल भी एक जैसा रहे, हर चीज़ का हमारा एक जैसा है। तो ये तो सिर्फ दिमाग को बैठाने वाली बात है कि ये वो है, ये वो है।
और हरियाणा में तो ऐसा टाइम पुराना चलता है ना, आउट ऑफ कॉस्ट वाले को शादी कर लेके भाग जाए, उसको मार देंगे कहीं भी, उसको क्लीन कर देंगे। वहाँ तो कास्ट इश्यूज आगे समझिए। अब यहाँ जो है कुछ लोग जो है ना छोटी कास्ट के अच्छी कास्ट वाले लड़की ब्याही हुई है, लड़के अच्छी कास्ट के छोटी लड़की कास्ट ब्याह हुए, ये तो चलता है। आपकी जिंदगी में दखल देने वाला कोई नहीं, तो खुश रहते हैं बस। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये दोनों भाई बहन की जुगलबंदी चल रही है। बहन कह रही है कि अगर लड़की मुस्लिम होगी तो तब भी क्या शादी हो जानी चाहिए। तब यहाँ पर जो दादा भी एक अपनी कहानी बताते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो इस तरीके से जो व्यूअर है उसी देखकर समझ में आएगा कि देखो इनका परिवार कितना खुश है। यहाँ पर तो हर चीज खुलेआम कही जा रही है, बातें रखी जा रही है, हर कोई एक दूसरे को सुन रहा है। ये सबसे हैप्पी फैमिली है। हमारी फैमिली भी काश ऐसी होती, ये ऐसा लोग मानना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर ये जो लड़का है हार्दिक, ये लोगों को हमेशा ये चीजें कहता कि देखो जो लड़कियों के साथ ना हमेशा जाती होती है, उन्हें फ्रीडम नहीं मिलता है, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। और हर बार ये इन्हें पाबंदी लगाकर नहीं रखनी चाहिए, लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए। हार्दिक बार बार अपनी वीडियोस में इस तरीके से बातचीत करता और दिखाता भी कि उसने अपनी बहन को किस तरीके से मोटिवेट किया। हमने जो शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया वो भी एक इसी का एक तरीके से रील का हिस्सा है, जहां पर हार्दिक बार बार ये कहता है कि देखो लड़कियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें मोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसका ये भी कहना है कि जितने भी नौकरी पेशा जो लोग हैं वो एक तरीके से गुलामी कर रहे हैं, वो खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। और रील्स में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी रील्स जाएंगे, 25 साल हुए हैं आपको, अभी अभी आप ग्रेजुएशन करके आपने एक नौकरी की दहलीज पर कदम रखा है और आपको लग रहा है कि आपने पूरी दुनिया देख ली है। और लोगों को आप ये जाकर बता रहे हैं कि देखो ये जो 8 to 5 या 9 to 6 वाली जो जॉब हो बेकार होती है, इससे आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अगर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा होता तो जितनी हैपनिंग प्लेस आपको लग रही है इंस्टाग्राम और वीडियो में, उतनी हैपनिंग प्लेस बाहर नहीं थी। क्योंकि कैमरा ऑफ होते ही जो हार्दिक और ये जो बहन थी, इन दोनों के बीच में जमकर झगड़े होते रिलेशन को लेकर, झगड़े होते प्यार को लेकर, झगड़े होते कैरियर को लेकर। लेकिन कैमरा ऑन होते ही इस दूसरी दुनिया दिखा देते कि देखो देखो सब बढ़िया चल रहा है, रिलीजन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें नौकरी छोड़कर हम खुश हैं। लेकिन अंदर खाने इन सबको भी पता था कि नौकरी छोड़ने के बाद पैसों की कमी हो गई है, नौकरी छोड़ने के बाद ये जो लड़का है लड़की के चक्कर में पड़ चुका है, नौकरी छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं चल रही है। इसके बाद सोचिए उस मां की हालत, जिसके पति के अलग होने के बाद उसने सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, कि दोनों बच्चों को पढ़ा लिखाकर अपने दम पर इन्हें काबिल बनाऊंगी ताकि नौकरी कर सके। तो सोचिए वो जो बच्चे जब बड़े होते, दोनों की उम्र हम उम्र थी, 25-25 साल के दोनों थे, जब दोनों बड़े होते हैं तो जिंदगी की एक अहम पड़ाव पर उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जिससे उनकी जिंदगी बदल सके। लेकिन वहां पर इस भाई ने क्या किया, अपनी बहन को मौत की घाट उतारा, खुद जेल पहुंच गया। ये चाह रहा था कि मां भी अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि बचपन से उसने अपनी मां को देखा है कि किस तरीके से मां ने स्ट्रगल किया। लेकिन बावजूद इसके वो मां को भी मारने की कोशिश करता है। और आज के वक्त में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोचिए उस मां पर क्या बीत रही होगी कि जिसने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया इस उम्मीद में कि काबिल बनेंगे, आने वाले वक्त में अच्छी जिंदगी जिएंगे। एक बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, बेटा जेल पहुंच चुका है, मां की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। तो जिसे पाल पोस के बड़ा किया वही बड़े होकर नाकाबिल बन गए और इतनी कम उम्र में इतनी समझ रखने लगे कि उन्हें लग रहा था कि वो पूरी दुनिया देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरी दुनिया तो उनके कहने पर चलती है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो व्यूज आ रहे थे, लोग जो कमेंट कर रहे थे, सब वाहवाही कर रहे थे, उसी से उन्होंने अपनी दुनिया उसको समझ ली। लेकिन जब वो ऑफ होता तो अपने आप को एक तरीके से बंधा हुआ पाते, उन्हें सच्चाई पता लगती कि जो दुनिया रील की दुनिया है वो रियल दुनिया से बिल्कुल इतर है। तो हमें लगा कि इस तरीके की कहानी से आपको अवगत करवाएं कि किस तरीके से एक भाई ने अपनी ही बहन को 84 बार चाकू से गोदा और एक अपने पुलिस के सामने खड़े होकर जो बयान दे रहा है। एक वीडियो भी है जिसमें जब पत्रकार उससे पूछ रहे हैं कि अरे भैया नाम बताओ, कोई झिझक नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई डर नहीं है, शुद्ध तौर पे ये बता रहा है कि देखिए मेरा नाम यहां पर है, मैं यहां पर रहता हूं और कोई डर नहीं। ऐसे मानसिक फितूर वाले लोगों का हमारे समाज में रहने का कतई भी हक नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।